नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हर्पीस के बारे में। हम ये जानेंगे कि हर्पीस क्या है, किन लोगों में देखा जाता है, किस कारण की वजह से होता है और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे में क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे प्रिकॉशन लेना है। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शुक्ला। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे हर्पीस, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। हर्पीज़ एक तरीके का वायरस का इन्फेक्शन है। हर्पीज़ एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, उसमें सबसे कॉमन होते हैं हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, जो टाइप 1 या टाइप 2 होते हैं। जनरली जो टाइप 1 वायरस है वो हमारे वेस्ट के ऊपर वाले एरिया में होता है और टाइप 2 वायरस वेस्ट के नीचे वाले एरिया में होते हैं। हम सब लोगों को बहुत बार बचपन में एक दूसरे से या जो मतलब सांस लेने से या इन्फेक्टेड चीज़ों को छूने से हर्पीज़ का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में रहता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी तैयार होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि होंठ के आसपास या बुखार के साथ थोड़े से पानी भरी फुंसियाँ आती है, जिसे हम फीवर ब्लिस्टर या फीवर सोर बोलते हैं, और वो एक तरीके का बहुत ज़्यादा कॉमन हर्पीज़ का इन्फेक्शन है। जब भी आपको एक्टिव इन्फेक्शन होता है तो आपने दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार टाइप 1 टाइप 2 ऐसे प्रॉपर डिमार्केशन ना हो के ऊपर वाला वायरस नीचे और नीचे वाला ऊपर या मिक्स इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक बार जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होती है और वो कुछ समय तक, लंबे समय तक रहती है। बहुत बार जिन लोगों को होंठ के आसपास इन्फेक्शन होता है वो ठीक होने के बाद वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं या थोड़ा स्कारिंग हो जाती है, और बार बार जब भी जैसे उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है या पीरियड्स आने वाले हैं, स्ट्रेस है, तो ये इन्फेक्शन उभर के फिर से आ सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हर्पीज़ जेनेटालिस होता है, जिसके वजह से पेशाब के जगह के यहाँ पे पानी भरी फुंसियाँ आती है, जो छूट फूट के छोटे छोटे अल्सर्स तैयार होते हैं। वायरस की एक टेंडेंसी है कि वो बॉडी में छुपा हुआ रहता है नसों के अंदर, तो बहुत बार ये बार बार होने वाले इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यूज़ करना, और आपको जब एक्टिव इन्फेक्शन है तो आप ये इन्फेक्शन दूसरों को ना दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ दूसरा कॉमनली इन्फेक्शन जो पाया जाता है, जिसे हम चिकन पॉक्स बोलते हैं या वेरिसेला जोस्टर और हर्पीज़ जोस्टर, ये भी हर्पीज़ ग्रुप के इन्फेक्शन है। तो वेरिसेला जोस्टर या बड़ी माता जिसे हम बोलते हैं, ये सर्दी खांसी के साथ बॉडी पे पानी भरी फुंसियाँ आती हैं और मेन ट्रंक और बाकी वाले एरिया में आ सकती हैं। कभी कभी रेयर इंस्टेंस से मुंह पे के अंदर भी छाले पड़ सकते हैं। आजकल वैक्सीन अवेलेबल है, छोटे बच्चों को दी जाती है 1.5 से 2 साल में, उसके वजह से ये इन्फेक्शन उतना कॉमन नहीं होता, बट कभी कभी अटिपिकल स्ट्रेंथ के वजह से री इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है चिकन पॉक्स का। जब ये इन्फेक्शन एडोलेसेंट या उसके ज़्यादा उम्र में होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रहता है, और रैशेज जब ठीक होती हैं तो दाग या गड्ढे छोड़ जाने के प्रॉब्लम ये हो सकते हैं। आपको जब भी एक्टिव इन्फेक्शन हो तब आप बाकी लोगों से कांटेक्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके वजह से दूसरे लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार हमें जब चिकन पॉक्स हो जाता है या इन्फेक्शन सब क्लिनिकली हुआ रहता है तो बॉडी में वायरस छुपा हुआ रहता है, और स्ट्रेस के वजह से या इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से या आपको किडनी या और कोई बीमारी है तो कभी कभी ये वायरस एक जगह से बाहर निकलता है। इसे हम हर्पीज़ जोस्टर या शिंगल्स बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में इसका नागिन भी बोला जा सकता है, और नसों के सूजन के वजह से इसमें होने वाला पेन ज़्यादा होता है। आजकल इसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जो इसके अटैक्स हैं उसको प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। जी। और साथ ही अगर किसी को हो जाता है ये हर्पीज़ अगर घर में, तो ऐसे में क्या एक दूसरे से ये फैल भी सकता है अगर? हाँ, डेफ़िनेटली फैल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन मेंटेन करना, या जिससे इन्फेक्टेड इंसान की चीज़ें या सारी चीज़ें उसको अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ निष्कुछ जो तमाम जानकारी है आपने, आप देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।